नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि भाई चुनाव आने वाले हैं, आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, पंजाब में आने वाले हैं, उत्तराखंड में, गुजरात में। अगले लोकसभा के इलेक्शन से पहले 6 से 8 राज्यों में चुनाव हो जाने और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, जहां पर सत्ता पर काबिज बाबा योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए यह पूरा विपक्ष किसी तरह से कोशिश कर रहा है। जी हां, किसी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि एक मौका मिल जाए, साथ आ जाएं बस। क्योंकि जहां एक तरफ जीत, एक तरफ बीजेपी, बाबा यह कोशिश करेंगे कि दोबारा जीत उनकी पार्टी को मिले, वहीं इन पार्टियों के लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो गई है, यानी उनके होने या ना होने की लड़ाई है। इतने लंबे समय तक सत्ता से दूर और कई पार्टियों में तो अभी से तितर बितर खलबली सी मच गई है देशवासियों। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने हैं, चुनाव में तो अभी समय है थोड़ा, जैसा मैंने आपको बताया है कई बार, दोबारा बता रहा हूं आज। आगे आने वाले वर्ष के महीना फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के सूबे की सियासत उबाल मारने लगी है। लेकिन अभी से आज यूपी की सियासत के एक जुड़ी बहुत बड़ी तस्वीर मीडिया में छाई रही। वो तस्वीर मैं चाहता हूं अगर हम दिखा सकें, वो तस्वीर, ये तो बाबा की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की, लेकिन ये जो तस्वीर है आप देखिए, इसमें एक नहीं दो दिग्गज हैं, दो दिग्गज, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, और बीच में नेताजी के सुपुत्र अखिलेश यादव। 3 लोग, लेकिन ये जो है जिसमें ये दोनों के बीच में रिश्तेदारी भी है, आपको मालूम है कि नहीं? जी हां, दोनों के बीच में रिश्तेदारी भी है। लेकिन ये जो चाय पे आज चर्चा हुई दिल्ली में देशवासियों, लालू प्रसाद यादव और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के बीच आज हुआ क्या? लालू की मुलायम से मुलाकात हुई आज, जी हां, दिल्ली में हुई। लालू दिल्ली में थे, नेताजी की तबीयत खराब थी, लालू की भी तबीयत खराब थी, फिर दिल्ली आ गए थे, बेहतर हो गई है दिल्ली आते ही इनकी। लेकिन नेताजी आज जब संसद भी गए तो अखिलेश यादव एक अच्छे बेटे की तरह उनका पैर उठा उठा के संसद की सीढ़ी पे, जी हां, गेट नंबर 1 से जब नेताजी ऊपर चढ़ रहे थे तो उनका पैर उठा उठा के रख रहे थे एक अच्छे बेटे की तरह। लेकिन इन दोनों के बीच की बैठक सिर्फ 2 रिश्तेदारों की बैठक नहीं है, ठीक सुन रहे हैं आप, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव। दोनों को मालूम है, दोनों के बेटे, अगर उनकी भी तस्वीरें हैं तो हम दिखाएं। एक तरफ तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, और जो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ नेताजी के सुपुत्र, वहीं पे रहिए, उसी के साथ रहिए, और वहीं पे नेताजी के सुपुत्र अखिलेश यादव। दोनों के लड़के, अगर वही ग्राफिक से समझाएं, दोनों के लड़के, एक तरफ तेजस्वी और एक तरफ अखिलेश यादव, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के। ये जो 2 रिश्तेदारों, 2 यादवों, 2 दिग्गजों के बीच की मीटिंग थी, चाय पर चर्चा थी, इसमें सिर्फ एक ही बात थी, या कहूं 2 ज्यादा से ज्यादा। एक 22 में भैया बाबा को हराना है, और 24 में क्या करोगे भाई? अगर मोदी रह गया तो जाओगे कहां? हमारी तो तबीयत खराब है, लड़के कहां जाएंगे? तेजस्वी तो उम्र में छोटे हैं अखिलेश से, अखिलेश तो एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लालू को ज्यादा दिक्कत है कि भाई तेजस्वी करें तो करेंगे क्या? लड़ते ही रहेंगे क्या? विपक्ष में ही रहेंगे क्या? इसलिए पूरी कोशिश हो रही है कि 22 में किसी तरह योगी को हरा दें। और ये जो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं देशवासियों, ये देखिए आप, एक तरफ है योगी वर्सेस ऑल, जिसमें अखिलेश अकेले नहीं, मायावती भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं यहां बाबा को हराने के लिए, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए सोनिया गांधी अभी भी बीमार हैं, लेकिन डटी हुई हैं, क्योंकि पता है बेटा है कि मानता नहीं। राहुल गांधी मान के नहीं दे रहा है साहब, कल बैठक बुला ली है इन्होंने, इनको अपनी पार्टी में कोई नेता नहीं मान के दे रहा है, लेकिन ये विपक्षी दलों की बैठक बुला रहे हैं देशवासियों, दर्शकों। ये आपके समझने की बात है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी अगर आते हैं यूपी में तो क्या बोलते हैं कि एक मजहब खास का मुख्यमंत्री बनाऊंगा,
मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि जरूरी है समझने के लिए। अगर अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव एक साथ आना चाहते हैं 22 में योगी और 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, तो इनको समझना पड़ेगा कि राजभर के 5 साल में 5 मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले से इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी टक्कर किससे है ये तो सोचेंगे ना। एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी सोच विकास की है, जो ये सोचता है कि ये मत देखो उस गांव में यादव रहता है, कि उस गांव में अकलियत है, कि उस गांव में कौन है, ये देखो कि उस गांव में भारतीय है, वहां सड़क पहुंचाओ, वहां सिलेंडर पहुंचाओ। विकास की बात करता है। आपको उसको मात देना है तो उससे बेहतर विकास के फॉर्मूले से मात देना होगा। ये जाति की बात करके, ये धर्म की बात करके अगर दोबारा हम वो दिखाएं प्रधानमंत्री वाला ग्राफिक्स, क्योंकि ये बात असलियत है दर्शकों, आपको समझना पड़ेगा। आज पूरा पैनल है मेरे साथ, आरजेडी के भी नेता होंगे, समाजवादी के भी होंगे, एआईएमआईएम के तो वकार साहब हैं। ये देखिए ना, क्योंकि यूपी का जो जातीय समीकरण है, अखिलेश यादव अपना एक सर्वे करा रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुझे M भी नहीं चाहिए, मेरे को Y भी नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, मेरे को तो सिर्फ MM चाहिए क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री सिर्फ एक मजहब का बनाऊंगा। अगड़े 16% है। बहन जी आ जाती हैं, कहती हैं ब्राह्मणों की पार्टी हूं मैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती थी बहन जी। सतीश चंद्र मिश्रा ने, हमारी साथी श्वेता त्रिपाठी को इंटरव्यू दिया, जाके आगरा गई थी वो, क्या बोले वो कि मैंने जो कार्ड खेला है, नाम नहीं लिया लेकिन बोले मैंने जो कार्ड खेला, इंडिकेट किया कि जो ब्राह्मण कार्ड मैंने खेलने की कोशिश की, उसके बाद हड़कंप मच गया है सब जगह। एक बार वो प्रधानमंत्री और योगी वाला ग्राफिक देके मैं समझा रहा हूं और फिर डिबेट पे जा रहा हूं। गुरु प्रकाश जी, मृत्युंजय जी, विवाह शुक्ला जी, बात यह है कि अगर आपको 22 में योगी और 24 में मोदी को हराना है, इन सबको वही दिखाइए इससे पहले वाला। अगर 22 में आपको योगी को हराना है तो पहले समझिए कि योगी के खिलाफ कौन कौन है। प्रियंका गांधी हैं या नहीं पता नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी खत्म हुई कि नहीं अभी तक, लगता तो नहीं। आज ही एक कैप्टन ने एक ऐसी खबर सामने ले आए हैं कि सिद्धू का टैक्स, और सिद्धू के साथ साथ काफी सारे एमएलएस का टैक्स पंजाब की कांग्रेस सरकार दे रही थी। समझिए, जनता के पैसे से नेताओं का टैक्स दिया जा रहा था। लेकिन सिद्धू की कॉमेडी में फंसी प्रियंका गांधी, वहां बहन जी, असउद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव, ये आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं अभी दर्शकों, आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर योगी को 22 में और मोदी को 24 में टक्कर देनी है तो मायावती और अखिलेश यादव को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी यह समझिए, मृत्युंजय जी, सैयद असीम मकार साहब, कितने गुट बन रहे हैं योगी और मोदी को हराने के लिए, यह समझने की बात है। एक गुट है ममता बनर्जी का, दीदी का। दीदी दिल्ली आती हैं, कमलनाथ उनके घर जाते हैं, दीदी अपने घर के बाहर कमलनाथ को लेने आती हैं, छोड़ने आती हैं। आनंद शर्मा चुपचाप उसके बाद आते हैं। उसके बाद शरद पवार से मुलाकात होती है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होती है। अखिलेश से होती है कि नहीं कंफर्म नहीं है ना, केजरीवाल से होती है। एक गुट ये है। दूसरा गेट लालू प्रसाद यादव, लालू जी आ गए हैं। लालू जी सबसे मिल रहे हैं, पवार साहब से मिल रहे हैं, आज नेताजी से मिले हैं। किस लिए? ऐसे ही मिलते हैं क्या ये नेता आपके और हमारी तरह नहीं है दर्शकों, कि आज मन किया बैठे, मौसम अच्छा है, चलो अपने रिश्तेदार के यहां आते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो यार आज उसके यहां जाके पकौड़े खाए आते हैं, चाय पी आते हैं। ऐसा नहीं है ये नेता। ये अगर किसी के साथ 1 मिनट भी बात करते हैं ना, ये वो घाघ हैं, ये वो लोग हैं जिनको हर चीज 1-1 सेकंड राजनीति दिखती है और उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये आपकी और हमारी तरह नहीं कि मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, चलो चाचा के यहां हुआ है, बुआ के यहां हुआ है, मौसी के यहां हुआ है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों रिश्तेदार भी हैं, लेकिन तब भी राजनीति है उसके पीछे। 22 का यूपी और 24 का मोदी का डर से मारे मिल रहे हैं। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते कि ममता बनर्जी में अचानक इतनी ताकत आ जाए कि वो सबको अपने हिसाब से चलाने लगे। और जब से ममता बनर्जी की नेत्री ने बिहारी गुंडा बोला है, लालू बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और कैसे होंगे ये बताएं आप। वहीं एक और गुट है चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए, जेल से बाहर आए हैं। और ये कोई स्वतंत्रता संग्राम में नहीं गए थे, करप्शन के केस में गए थे चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला, जिनके 2 बेटे 2 अलग अलग हो गए, पार्टी टूट गई है। लेकिन आते ही किससे मिले? नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार ने आज क्या कहा है दर्शकों, ये सब जुड़ा हुआ है।
ये सब क्रमशः एक 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 करके जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने यह कहा कि अगर वो जो था ना, फोन में कीड़ा आ जाता है पेगासस नाम का, जब फोन वोन सब सुन लेता है, उसमें आज क्या कहा कि अगर सवाल उठा है तो इंक्वायरी हो जानी चाहिए। ऐसे जैसे बहुत आम बात है। सवाल किस पे उठ रहा है? सरकार पे, केंद्रीय सरकार पे। और अब जब नीतीश की पार्टी के मंत्री हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि सवाल उठे, इंक्वायरी हो जाए, उठे सवाल, इंक्वायरी कर लीजिए, तो सोच लीजिए क्या चल रहा है पीछे। एक टिप्पणी, ये ऐसे घंघोर पॉलिटिशियंस हैं, घंघोर पॉलिटिशियंस। एक शब्द, किसी के यहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द निकालते हैं तो उसका भी मतलब होता है। अगर लालू मुलायम सिंह यादव से मिले हैं तो उसका मतलब है, अगर नीतीश से चौटाला मिले हैं तो उसका मतलब है, और ममता पवार से मिली हैं तो 100% मतलब है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसा नेता, ऐसा परिपक्व नेता अगर ये बोले तो सोचने पे मजबूर हो जाती है सिर्फ बिहार की नहीं, देश की जनता। और पूछता है भारत कि नीतीश कुमार जी, आप तो खुद सरकार का अंग हैं, क्या आपके मंत्री बोलेंगे कि उनके प्रधानमंत्री और जो सरकार चल रही है उसी पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कि जिस सरकार में आपके मंत्री हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पेगासस को लेके कि नहीं? ये पेगासस के आम जनता से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये अचानक लोगों को सूझ रहा है। गुरु प्रकाश जी, ये आपको भी जरा देखना पड़ेगा। ये लालू और मुलायम ऐसे नहीं मिलते हैं चाय पे, अखिलेश यादव ऐसे ही फोटो नहीं खिंचवाते हैं। ये बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं देशवासियों। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सबसे पहले मैं जा रहा हूं सैयद असीम वकार, मृत्युंजय तिवारी, विभा शुक्ला जी के पास। AIM है, RJD है, समाजवादी पार्टी है, अजय वर्मा है कांग्रेस के। गुरु प्रकाश जी, इन सबके सवाल हैं, उसके बाद आऊंगा अवनीश जी आपके पास, हर्षवर्धन जी, विशाल मिश्रा, उसके बाद गुरु जी। मैं चाहता हूं जरा मैं पहले मृत्युंजय जी और विभा शुक्ला जी से, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं विभा जी और मृत्युंजय तिवारी, मैं आप दोनों से समझना चाहता हूं शांति से, एक एक करके। विभा जी, क्या आप कहेंगी कि नेताजी और लालू जी ऐसे ही मिल लिए, मौसम अच्छा था, चाय पीने का मन किया? आप और हम थोड़ी हैं, दो देश के दिग्गज नेता हैं विभा जी, मिले हैं तो कुछ तो पक रहा है। सावन का मौसम है। विभा जी, सिर्फ विभा जी से बात करो जी। देखिए, सचमुच आप जो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं आपको याद देना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले ऐसी ही फोटो योगी जी के साथ, नेताजी के साथ और मुलायम सिंह जी की फोटो और अखिलेश जी भी साथ में थे। योगी जी भी उनके घर मिलने आए। तो आप बताइए, पूछता है भारत कि वो क्यों मिलने आए थे? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसी से मिलने सवाल का जवाब, सवाल देखिए, कई मतलब होता है। मैं आपको बता रही हूं, फोटो खिंचाने आप भी नेत्री हैं, बोलिए। कुछ दिनों पहले योगी जी की भी फोटो मुख्यमंत्री जी के साथ, बिल्कुल आई थी नेताजी के साथ, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री, देखिए विभा जी, योगी जी आए थे उनके घर, नेताजी की तबीयत खराब थी, उस पे तो इतना बवाल नहीं उठा। विभा जी क्यों होगा? क्योंकि क्या आप सपने में सोच सकती हैं, गुरु प्रकाश बैठे हैं, कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस होगा? नहीं। देखिए, नेताजी की तबीयत खराब थी, अस्पताल से बाहर आए। आज जब नेताजी संसद पहुंचे तो गेट 1 में अखिलेश बिल्कुल एक अच्छे बेटे की तरह उनके पैर उठा के सीढ़ियों के ऊपर रख रहे हैं देशवासी। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब अच्छे बेटे हैं, हाँ, और इस उत्तर प्रदेश के वो एक अच्छे बेटे हैं, वो तो पता लगेगा मैडम, एक आस है। देखिए, आप अपनी पार्टी के नेता की तारीफ करिए, लेकिन वो तो जनता डिसाइड करेगी। हर बहनों के भाई हैं वो। हाँ, अच्छा, जनता डिसाइड की। लेकिन विभा जी मेरे को ये तो समझाइए, विभा जी जो है उत्तर प्रदेश विभा जी, में जनता अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। अच्छा, आपके अच्छे सुपुत्र, अच्छे भाई भी दिखाई दिए थे उस तस्वीर में। बिल्कुल बीचों बीच, दो दिग्गजों के बीच में, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में। मैं चाहता हूं जरा मृत्युंजय तिवारी जी भी आ जाए, उनकी पार्टी के भी नेता थे, है ना? विभा जी, आप कह रही हैं इसका मतलब कुछ नहीं है, आप कह रही हैं कि कुछ पॉलिटिकल अलायंस ऐसा आपको होता नहीं दिख रहा। एक बेटा अपने पिता के साथ था, हाँ, और अपने रिश्तेदार के साथ था। अच्छा, और उसके राजनीतिक मतलब क्या होंगे वो आगे क्या? मृत्युंजय जी बिल्कुल आप टीका वीका लगा के आए हैं, बिल्कुल मेरे को लग रहा है बिल्कुल मंदिर से मैंने आपको परेशान कर दिया है, सीधा डिबेट पे आ गए मंदिर से आप। मृत्युंजय जी जरा समझाइए, मृत्युंजय जी, क्या लालू जी और नेताजी से मिले तो ऐसे ही मिल लिए हैं क्या? सावन का मौसम है, चाय पकौड़े खाने का मन किया कि क्या? अगर ऐसे मिले होते तो आज आप डिबेट नहीं कराते, बस आज हमको सावन के सोमवारी के दिन आप परेशान नहीं करते। हाँ,
आपको भी पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब मिले हैं तो विरोधियों की बेचैनी बढ़ी है। और जो ये देश में चल रहा है वो ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। क्या चल रहा है? गरीब विरोधी सरकार। तो ये यूपी के लिए मिल रहे हैं कि 24 के लिए? मृत्युंजय जी, खेत खलियान, गैर बराबरी और शिक्षा किसानों, गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों के लिए साझी चिंताएं दोनों ने व्यक्त की है। और आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद नहीं, आप बताइए। आवश्यकता है। एक बार लालू प्रसाद यादव ने कहा था, मृत्युंजय जी, बोलिए ना, एक बार कि 2 यादव के बेटे एक साथ नहीं आ सकते, कुछ गड़बड़ है भाई। नहीं, आपको याद है कि नहीं? बहुत पुरानी टिप्पणी है उनकी एक, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। आपको क्या वो बदलेगा? आदरणीय क्या वो बदलेगा? लालू प्रसाद जी की, आपको लालू प्रसाद जी की, सुन लीजिए ना, सुन रहा हूं ना, आपको लालू प्रसाद जी की बात बहुत याद है। जरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी बात याद कर लीजिए। क्या? जो सीना ठोक करके जात पात की बात करते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहां गया, महंगाई क्यों है, महामारी में लाशों के अंबार गंगा मां के गोद में क्यों बिखरे पड़े थे, इस पर बात ही नहीं करेंगे विभा जी। इसलिए ये तो अब तो देश की जनता 24 में जनता लड़ेगी नरेंद्र मोदी जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनाम देश की जनता की लड़ाई होगी। और जो जनता अर्श पर पहुंचाती है जिसे उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद जब मैं गुरुजी से जब मैं टिप्पणी लूं वो जब बोलेंगे सीधा जवाब हम भी दे रहे हैं। बिल्कुल मृत्युंजय जी, और मेरे को अच्छा लगा आपने विभा जी की तरह गोल मोल नहीं किया। जब 2 लालू प्रसाद यादव और नेताजी जैसे नेता मिल रहे हैं तो कुछ तो हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, टॉल 3 मृत्युंजय जी, वकार साहब और विभा। मुलायम सिंह यादव जी देश के दिग्गज नेता। अरे भाई, घंघोर नेता है कि किसानों कौन कह रहा है छोटे हैं, हकूक बड़े हैं, देशवासियों के हक। प्रधानमंत्री रहते रह गए, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रह गए थे, जाने जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं मृत्युंजय जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव ने एक बार सुन तो लीजिए। मृत्युंजय डायरेक्टर साहब, आपको समझ आ रहा है? मृत्युंजय जी, वकार साहब और विभा शुक्ला, मैं मृत्युंजय जी से बात कर रहा हूं। एक सेकंड मृत्युंजय जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक सेकंड विभा जी, आ रहा हूं, विभा जी आ रहा हूं, मैं आपकी उंगली देख रहा हूं, आ रहा हूं मैं। देखिए, जैसे ही नेताजी और ये मिले हैं ना, अवनीश अवस्थी जी, वकार साहब आज आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं, असीम वकार साहब शांति से बैठे हैं कि देखो ये 2 मिल गए हैं, कहीं मेरा गड़बड़ ना हो जाए, मेरी राजनीति का दिक्कत। वकार साहब पूछ रहा हूं आपसे भी, आ रहा हूं आपके पास भी। लेकिन मृत्युंजय जी, एक और सवाल, मृत्युंजय तिवारी जी, एक और सवाल। तिवारी जी, डाइवर्ट मत कीजिए। कोई नहीं डाइवर्ट कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था संसद में कि हर एक कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हमारे मन में भी है, कहा था लालू प्रसाद यादव ने अपनी स्पीच में। सुन लीजिए तिवारी जी, सब चाहता है, सब चाहता है, लालू जी भी चाहता है, लालू जी भी चाहते हैं ना, गुरु प्रकाश जी सर हिला रहे हैं। लेकिन बात यह है मृत्युंजय जी कि लालू जी भी चाहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आप सब विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां दीदी एक तरफ पूरा विपक्ष को इकट्ठा करती हैं, वही उन्हीं की नेत्री बिहारी गुंडा बुला देती हैं, तो तेजस्वी यादव भी टिप्पणी देते हैं। आपको लगता है आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? आपको लगता है आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? नीतीश कुमार, आपको लगता है आप सब इकट्ठे हो सकते हैं? मेरा सुन लीजिए ना। आप बोलिए ना, सुन लीजिए ना, मैं सिर्फ 3 से बात कर सकता हूं जी। हम तो इकट्ठा हैं, इकट्ठा रहेंगे, लेकिन बीजेपी के सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी। हर बीजेपी के फैसले का वो अलग लाइन क्यों ले रहे हैं? बीजेपी से शिवसेना क्यों दूर चली गई? बीजेपी के कई माननीय सांसद, माननीय मंत्री क्यों नाराज हैं? क्यों रविशंकर प्रसाद जी को मंत्री से हटा दिया? अरे आप उनको छोड़िए ना, अपना देखिए, आज इतना बड़ा हो गया है आपको रविशंकर प्रसाद। विभा जी, पहले तो मेरी आपसे शिकायत, अरे एक सेकंड मृत्युंजय जी, देखिए सावन का दूसरा सोमवार है, शांति से करते हैं, आराम से। आप अभी मंदिर से आ रहे हैं, बिल्कुल टीका वीका लगाए, शांति से। विभा जी, आपकी उस बात पे तो बिल्कुल पानी फेर दिया मृत्युंजय जी ने। मैं आपके पास दोबारा आऊं, लेकिन मैं इनके पास जा रहा हूं, वकार साहब के पास। एक सेकंड मृत्युंजय जी, ये मेरा आपसे हमेशा नाराजगी रहता है, शांति तो रखिए थोड़ा, शांति प्लीज। देखिए वकार साहब बिल्कुल हाथ फोल्ड करके शांति से बैठे। लेकिन हम अपने पत्ते, हम अपनी बातें,
आज नहीं खोल सकते। विभा जी सब खुल गया है। बीजेपी एक ऐसी नेता पार्टी दो है, साथ में। वकार साहब अच्छे दिन आपको नहाने के परेशानी हो रही है बहाने क्या? सुनिए, एक सेकंड विभा जी, आऊंगा आपके पास। आपके पास सबसे पहले आया था सैयद असम। आपको आज डिबेट करवाना चाहिए था सरसों के तेल पे। अरे आपको सरसों के तेल पे डिबेट करनी है? यहाँ नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं सरसों के तेल पे डिबेट करिए। अरे कर लूंगा विभा जी, रिलैक्स। बनाई सैयद असीम वकार साहब तो आपको क्यों AIMIM के नेता हैं। वकार साहब, वकार साहब, जी मिल रहे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव मिल रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? डिबेट कराइए। असउद्दीन ओवैसी कहां हैं? ये दोनों मिल रहे हैं। वकार साहब मुस्कुराइए ना, आज जरा फाइट है। वो बीजेपी की जेब में जी जनाब। बीजेपी की जेब में सर बीजेपी वाले सर, आदेश करेंगे तब आएंगे। बोलिए जनाब। अरे मैं कह रहा हूं सर, बोलिए। समधी सर नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता सर। वजह उसकी होती है, सबकी बात पहुंचना चाहिए। देखिए, समधी से समधी मिलना है। अब उसमें अर्णव गोस्वामी जी के रिपब्लिक को तकलीफ हो रही है तो मुझे नहीं पता, नहीं आपको हो रही है कि लेकिन नहीं? समधी से जब समधी मिलते हैं तो ये माना जाता है कि दोनों परिवारों के रिश्ते अच्छे हैं। मिलने दिए समधी को समधी से, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं लेकिन समधी कोई आम नहीं है ना। प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। मुलायम लेकिन सिंह ये यादव और बताइए कि लालू प्रसाद सरसों- यादव हैं। ये मैसेज नहीं है कि आप 22 में इसको ऐसे हल्के में ले रहे हैं। मैं सच में पूछना चाह रहा हूं वकार साहब, क्या AIMIM ऐसे ही ले रही है? वकार साहब, विभा जी, दो लोग। नहीं हाँ। सर, देखिए सर मैं अपनी बता दूं आपसे, मैं जी। जाती तौर पे किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता, चाहे वो एक प्रधानी का चुनाव हो। जी। चुनाव को जिसने हल्के में लिया तो समझ लीजिए कि वो हल्के में चला गया देश में, वो राजनीति के नहीं है। चुनाव तो हल्के में नहीं लेना चाहिए सर। देखिए, चुनाव जो होगा हमारी रणनीति अलग होगी। हाँ। चुनाव में मैंने एक मुद्दा उठाया है आकर और वो जी। मुद्दे पे मैं कायम हूं और आखिर तक कायम रहूंगा। मैंने ये कहा है कि आज तक मुसलमानों का वोट लेने वाले, 20% मुसलमानों को ठगने वाले किसी भी दल ने मुसलमानों को आज तक ना हक दिया, वकार साहब वर्सेस ना विभा, कभी अपनी 50-50। पार्टी में डिप्टी सीएम बनाया। जी। अगर मुसलमान क्या ये बात कहता कर है रहे हैं कि वकार हम भी साहब? सीएम बन सकते हैं, क्या बात कर तो रहे हैं इसमें आप? परेशानी किस बात की है सर? कौन ठगा है? क्या परेशानी है? कौन ठगा है? किस बात की? आप मुसलमानों किसको को तकलीफ ठग होना रहे चाहिए? हैं। आप मुसलमानों को बिहार में आपने जो है हमें तो- बीजेपी की सरकार बना हमें दी, तो- पूरे देश में देखा है। आप ठग रहे हैं। आप जो है देखिए, बंगाल हमें पहुंच किसी गए से थे, कोई तकलीफ लेकिन नहीं। बंगाल की जनता ने आपको हम दर्द दे रहा। हम नहीं कहते कि कोई बैकवर्ड ना बने, कोई यादव ना बने, बंगाल की कोई जनता, दलित ना तो बने, उत्तर प्रदेश में कोई आपका जो ब्राह्मण ना खेल बने, है, कोई ये ठाकुर नहीं ना चल बने, पाएगा। उत्तर राजभर प्रदेश के ना जो बने, निषाद ना मुसलमान बने, हैं, वो केवट आपको ना जान बने, चुके मल्लाह हैं। ना बने, और हम तो एक चाहते हैं भी सब वोट- बने। एक भी वोट लेकिन अगर हम आपको ये चाहते नहीं हैं मिल कि पाएगा। मुसलमान आप भी ध्यान बने। करिए, आप बीजेपी की सरकार मैडम, इस तरह नहीं बहस चला- नहीं होती है, बना प्लीज, पाएंगे। रिक्वेस्ट मैडम। आप मैं बीजेपी की सरकार उत्तर सारे प्रदेश चैनल में पर आप बोलने के दोबारा बाद नहीं बना थैंक पाएंगे। यू, बीजेपी सर। की- अरे किस बीजेपी लिए के वकार हाथ साहब, की ये आप ऐसे आप मत जेल किया की कीजिए। कठपुतली हैं। वकार जी, पूरा देश, उत्तर रिलैक्स, प्रदेश, ऐसे ही करते हर हैं। एक व्यक्ति जान अब अपना चुका है। निकाय वकार साहब आप रिलैक्स कर रहे हैं बीजेपी लाइव। की मैंने आपके यहाँ सरकार चैनल मैं थोड़ी बोल रहा भाई को हूँ, वो भ्रमित नेत्री बोल रही है करने समाजवादी पार्टी की। अब आप समाजवादी पार्टी की नेत्री से भी नाराज हो जाएंगे। रिलैक्स, एक गिलास पानी पीजिए वकार साहब, शांति। ऐसे जाएंगे अच्छा थोड़ी लगता नाराज है। नहीं। जनता सुन रही है आपको, हजारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं वकार साहब, बड़े नेता और हैं। आज आपके चैनल पर वादा करके जा रहा हूं सर। क्या ऐसा मत नहीं कीजिए सर, वादा वादा। सुनिए मेरा। अरे रिलैक्स करिए, मैंने अभी आपसे आप कहा ठंडा कि रहिए, या तो ठंडा मैं रहिए, किसी ठंडा बीच में नहीं बोलता। ठंडा ठंडा। हाँ सुनिए ठीक सर, है। बात सुनिए अरे पहले। विभा जी रिलैक्स, बात सुनिए पहले विभा जी मेरी आप। रिलैक्स, विभा जी रिलैक्स, विभा जी रिलैक्स। हाँ बोलिए वकार साहब, बोलिए वकार। मैंने आपसे कहा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ तो कोई नहीं बोलेगा आपके पीछे, बोलिए कौन बोल रहा है? ना मैं किसी के बीच में बोलता हूं, ये आप जानते हैं मेरा रिकॉर्ड। बिल्कुल वकार साहब, आप बिल्कुल हाथ आप पे मुझे हाथ गाली धरे बैठे बकेंगे तो भी सुनूंगा। हैं। बोलिए जनाब। आप मुझे जो दिल चाहे कहिए, मैं सुनूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं बोलता बीच में। अच्छा लेकिन बोलिए, जब मैं कोई नहीं अपनी बोल रहा, बात कहूं गुरुजी तो हंस मेरी रहे हैं। बात भी सुनी जाए। बोलिए बोलिए, पूरी सुननी जाए। मैं जाहिलों की तरह बहस नहीं करता। नेताजी कोई नहीं कर रहा है, किसी को जाहिल मैं मत बोलिए, बात आराम करता से हूं प्लीज नेताओं की तरह सर। प्लीज रिलैक्स। बोलिए आप, बोलिए नेता का बोलिए। मतलब ये होता है कि आप बोलिए मेरी वकार सुनिए, मैं साहब। आपकी सुनूं। अरे वकार शुरू साहब करिए, बोलिए, भाषण। सॉरी वकार साहब अब बोलिए। शुरू हो गया। वकार साहब बोलिए। विभा जी रिलैक्स, आप तो रिलैक्स कीजिए, दो उनकी बात सुनते हैं, विषय पे रहते हैं, विषय महत्वपूर्ण है। वकार साहब मेरा सिर्फ इतना सवाल था, 10 सेकंड, क्या नेताजी और लालू प्रसाद यादव अगर साथ में आ जाएंगे तो क्या राजनीति में खलबली नहीं मचेगी आपके लिए? साफ साफ पूछ रहा हूं। इससे पहले भी आए हैं, आने दीजिए। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के नेताजी कहते हैं, जी। एक प्रवक्ता जी कहते हैं कि मुसलमान आए बाएं शाएं। तो 2022 के चुनाव में मुसलमान बताएगा कि हम आए बाएं शाएं हैं या तुम्हारे बस
समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठते हैं, बातें ये जो है वो ये कहते हैं, अब जवाब आ रहा है, मुसलमानों से वकार बात नहीं साहब अब करेंगे। आपको जवाब दे रही हैं, वोट लेंगे, वकार आप साहब आपको जवाब दे दे मैडम साहब। आप हमारे वोट जाति और लेंगे, धर्म को लेकर जवाब दे रही हैं बात आपको। आप किस तरीके से आप हमसे आपके बात नहीं उसकाने से करेंगे। कोई उसकेगा नहीं। आपकी इतनी सुनिए, हैसियत हो गई है, आपके उसकाने से कोई नहीं, उस पे उत्तर प्रदेश की जनता बहकने वाली है। सुनिए, आपके उसकाने से नहीं बहकने वाली उत्तर प्रदेश की जनता। और आपको बता दे रही हूँ, दलाल हैं जाइए अपना बुरिया बिस्तरा बांधिए जहाँ से आए हैं। बीजेपी की दलाल आपका हैं खेल आप। यहाँ नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में आपका खेल नहीं चलेगा। बुरिया बिस्तरा आपने तो देखा बनवा ना दिया आपके साथ आपका, बंगाल में क्या हुआ लोगों है, ने आपका। आपके साथ देखा ना बंगाल में क्या हुआ है। मुसलमान आपका आप बुरिया बिस्तरा बनवा बिहार में देंगे जिस तरीके से मैडम, आपने जनता को परेशान ना ठगा, इस होइए। तरीके से ठग लेंगे आप, नहीं कर सकते आप जाइए। इस तरीके की धर्म सूचक बातें आप करते हैं, बिहार में लालू जाति यादव धर्म से की बातें कर रहे हैं आप तकलीफ बैठ के। सुनिए, आप जाति पहले मुसलमान संविधान हैं को तो पढ़िए मुसलमान की बात और करेंगे। धर्म और जाति की आप बात तो जो है मुसलमान का नाम खुलेआम भी जो नहीं लेते। भड़काने की कोशिश करते हैं, आप वो परशुराम आप का करना सम्मेलन बंद करिए करते हैं, बीजेपी के ब्रह्म नाम पे। सम्मेलन करते हैं, लेकिन मुसलमानों के सम्मेलन आप में नहीं सुनिए, जाते। आप बार बार जाति और धर्म के नाम मुसलमानों पर को समझना लोगों चाहिए। को भटकाना और अपनी जेबें भरना छोड़ दीजिए। लोगों को अपने क्या बुलाएं, आप अपनी उनका जेबों के परशुराम लिए, जी की मूर्ति आप लगाएं। चंद लोग लेकिन जब अपनी जेबों मुसलमान के की लिए, बात आए तो आप अखिलेश जी कहते उत्तर हैं कि हम प्रदेश की जाएंगे नहीं। जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और आपको उत्तर बुरा प्रदेश क्यों के लग रहा है? मुसलमान भाइयों को भटका नहीं मुसलमान हक नहीं मांग सकते। सकता। मुसलमान भाई तैयार हैं, मुसलमान को कुछ आपकी नहीं चालाकी दीजिएगा। जान चुके हैं कि आप मुसलमान बीजेपी को के भीख इशारे पे काम मंगवाइएगा करते आपने हैं। किया। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मुसलमान आप को रहन भीख दीजिए, मंगवाइएगा। क्या आप मंगवाइए भला भीख करेंगे आप? इस मंगवाइए तरीके से भीख बातें ही मंगवाइए नहीं करते आप मुसलमान उत्तर प्रदेश में। आप देश में इस तरीके से बात करेंगे आप? मुसलमानों से भीख मंगवाएंगी आप? मंगवाइए, भीख मंगवाइए आप मुसलमानों से, जितना भीख मंगवाना अरे मंगवाइए चलिए, मुसलमानों से। अरे चलिए, देखें मुसलमान अरे कौन चलिए, भीख अपनी मंगवाता है। गंदी राजनीति मुसलमान के इस को तरीके की बिल्कुल बातें दबाएंगे टीवी पे आप। करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी देख रहे हैं आप सब। एक सेकंड आप दोनों से गुरु प्रकाश जी, अब लीजिए शबस्ती, आप दोनों शांत हैं। खिलौना है आपके लिए। गुरु प्रकाश, बीजेपी के एक सेकंड, वकार साहब विभाजी रिलैक्स। अरे वकार साहब विभाजी रिलैक्स। मृत्युंजय तिवारी, गुरु प्रकाश, मुसलमान बीजेपी का गुरु प्रकाश, बीजेपी एक सेकंड साहब, वकार साहब आपने बोला आप बीच में नहीं बोलते। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे भाई आधा गिलास पानी पी लीजिए प्लीज। मुसलमान, अरे भाई रिलैक्स वकार साहब, शांति प्लीज। सरकार बनाएंगी मुसलमान से, रिलैक्स। और मुसलमान अगर हक मांगेगा तो आप डराएंगी उसको। इस देश में आप डराएंगी मुसलमान को। जनता की बात आप करना कहेंगी चाहिए। बीजेपी का आप एजेंट इंडिकेट है। कर रहे हैं लोगों को। अरे धमकी चलिए, देंगी मुसलमान को आप। हम अपने देश पूछा के जाएगा उत्तर आपसे प्रदेश की चुनाव जनता के लिए काम करेंगे, उसमें हिंदू भी है, गुरु प्रकाश। मुसलमान भी है, धमकी देने सिख वाले भी है, लोगों से। ईसाई भी है, और हम लड़ेंगे सबके लिए। मुसलमानों को धमकी नहीं सुनना है, आप क्या बात मुसलमान कर रहे धमकी नहीं हैं? सुनेगा। आप देश चलाएंगे, आप देश बिल्कुल नहीं सुनेगा चलाएंगे, मुसलमान देश को धमकी बेच खाएंगे आपकी। बीजेपी के हाथ। मुसलमान आप देश आपके को बेच बाप का खाएंगे नौकर बीजेपी नहीं के है। हाथ। कितना पैसा दिया है आपको? मुसलमान खुद कितना मुख्तार पैसा है। दिया बीजेपी मुसलमान वालों ने? हक कितना पसंद पैसा दिया मुसलमान है। आपको मुसलमान बीजेपी हक के लिए वालों ने? लड़ता है। मुसलमान किसी के बाप का नौकर नहीं है। आपको कितना मुसलमान पैसा दिया बीजेपी जानता है ने? कि अब हक कैसे आप ये मिलेगा। बताइए, उत्तर आपको जो प्रदेश के कहना हो चुनाव को कहिए। भटकाने के लिए, जो कहना हो लेकिन कहिए भटकेंगे आप। नहीं, जो कहना हो कहिए, आपको भटकेंगे खूब नहीं। कहिए आप। यहाँ की खूब जनता, कहिए। यहाँ मुसलमान के को लोग, धमकी मत देना। यहाँ के मुसलमान धमकी भाई मत देना मुसलमान माननीय को। अखिलेश यादव जी में मुसलमान को विश्वास धमकी मत रखते हैं। देना। गली गली धमकी मत देना मुसलमान को। हरकतों को धमकी मत देना मुसलमान को। सब जान चुके हैं। मुसलमान आप धमकी नहीं जाइए, सुनेगा। बोरिया बिस्तरा बांधिए। मुसलमान धमकी आप नहीं बोरिया सुनेगा। बिस्तरा बांधिए। मुसलमान आप तुम्हारा बोरिया गुलाम बिस्तरा नहीं है। बांधिए। मुसलमान आप दुकान तुम्हारा चलाते हैं। नौकर नहीं है। चलिए, आप बोरिया मुसलमान बिस्तरा तुमसे बांधिए। भीख नहीं मांगेगा। आप बिस्तरा बांधिए। मुसलमान तुमसे आप हक अपनी लेगा। जेब संभालिए, आप अपनी जेब संभालिए। आप कोई मुसलमानों की का बात नहीं बिस्तर बंद करते। होगी। मुसलमानों का बिस्तर बंधवाएंगे आप। मुसलमान अरे ना तो चलिए, बिस्तर बांधेगा, गंदी ना बातें मुसलमान करते हैं कहीं आप। जाएगा। अरे मुसलमान को जाइए, गाली देने किसी वालों, मुसलमान भाई के साथ नहीं है। पूरा उत्तर दलाल प्रदेश कहने जानता है वालों, आपको, मुसलमान पूरा अपनी देश तुमसे जानता हिसाब है लेगा। आपको। आप बीजेपी के फंडिंग से मुसलमान भाइयों को भटकाने का काम करते हिसाब लेगा हैं। मैडम। आप बीजेपी के फंडिंग से मुसलमान भाइयों को हिसाब लेगा आपकी भटकाने का पार्टी काम से। करते हैं। मुसलमान को आप दलाल बीजेपी कह के रही हैं फंडिंग आप। से काम करते हैं। आप कह रही हैं आप जो बीजेपी के लिए मुसलमान काम अपने हक करते की हैं। बात करे वो अपनी दलाल। जेबे को मृत्युंजय भरने जी को के लिए। बुलाइए। अरे रहन दीजिए, रहन दीजिए। ये तो नहीं चल पाएगा आपका यहाँ पे, नहीं चल पाएगा दुकानदारी। अरे जाइए, आपकी नजर में दलाल मुसलमान। आप जाइए। मुसलमान आपकी मृत्युंजय जी सुन रहे हैं सब। जनता से, मुसलमान को उत्तर गाली गलौज प्रदेश की करेंगे जनता आप। से, और एक एक अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को मृत्युंजय जी। के लूप पे अपनी जेबें भरने के लिए मुसलमान को डरा के उत्तर वोट प्रदेश लेंगे के आप। चुनाव को बीजेपी भटकाने के लिए आ रहे हैं, उनको सबक मुसलमान देगा सिखाइए। वोट आपको। अब एक मिनट प्लीज आप दोनों। जाइए। गुरु प्रकाश, मृत्युंजय तिवारी, अब नीचे शबस्ती जी नहीं आ पाए, आपके पास आ रहा हूँ। गुरु प्रकाश, मृत्युंजय तिवारी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं, प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं। इन दोनों को लाइए। गुरु प्रकाश, मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना इन दोनों को, आपने सुना, आपने साफ साफ बोला मृत्युंजय तिवारी जी आज कि ऐश्वर्या, जब नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिलते हैं तो कोई बात होती है, और ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनकी चाह राजनीतिक कभी भी
छोटी नहीं होती। गुरु प्रकाश, आपको सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं, आपको क्या लगता है? और फिर मैं आ रहा हूं मृत्युंजय जी आपके पास। गुरु जी बोलिए, गुरु जी बोलिए। नहीं, देखिए ऐश्वर्या भाई मैं आपका आभारी हूं कि आपको अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की याद आ गई। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक सामाजिक न्याय के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति की है, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को मलाई खिलाने का काम किया है। वो चाहे नेताजी हो, वो चाहे लालू जी हो। क्या सामाजिक न्याय में और परिवार नहीं आते, और पिछड़ी जातियां नहीं आती? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का कल्याण कैसे हो, मेरा बेटा एमपी कैसे बने, मेरा बेटा एमएलए कैसे बने, मेरा बेटा मंत्री कैसे बने, ये परिवारवाद, वंशवाद ने भारतीय राजनीति को खराब करके रखा है। और इसके सूत्रधार राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां हैं। लेकिन 2014 के बाद मैं बताना चाहता हूं आपको कि देश की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन आया है। विभा जी वेट, विभा जी प्लीज, विभा जी रिलैक्स, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता। विभा जी रिलैक्स, मैं शांत हो जाऊंगा। मैं मृत्युंजय डिबेट नहीं कर सकता। विभा जी रिलैक्स, मृत्युंजय जी हैं सिर्फ, हम बोलिए बोलिए गुरु जी बोलिए। नहीं, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे भारत के राजनीति में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है जो कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये ऐश्वर्या हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री भी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने पिछड़े होने का। लेकिन गुरु जी प्रतिबद्धता ठीक है, लेकिन इलेक्शन तो जीतना पड़ेगा ना ग्राउंड में। गुरु जी, साम दाम दंड भेद, यही बात हुई थी ना 2014 से पहले कि जो भी हो इलेक्शन जीतना है ना। जब बहुत सारे नेता इधर उधर की पार्टियों से, मृत्युंजय तिवारी जी के पास जा रहा हूं, वकार साहब 1 मिनट उनके पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास, शांति से प्लीज। अवनीश अवस्थी जी आ रहा हूं। मृत्युंजय जी, इलेक्शन तो जीतना पड़ेगा। जब नेताजी और लालू प्रसाद एक साथ आएंगे तो 22 में ना हो 24 में तो फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है मृत्युंजय तिवारी? सर देखिए सर इतना पूछ लीजिए सर। मैं एक सवाल, वकार जी आ रहा हूं, वकार साहब आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए प्लीज। सभी राजनीतिक पार्टियां, मुसलमानों को मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती हैं। हाँ, जनता के समर्थन से ही कोई चुनाव जीतता है। हाँ, और कोई चुनाव हारता है। हाँ, ठीक है, जिसे जनता अर्श पर पहुंचाती है उसे कभी फर्श पर भी पहुंचा तस्वीर देती दिखाएंगे। है। और मृत्युंजय ये जो तिवारी, तानाशाही और नेताजी और लालू प्रसाद वाली की तस्वीर, सरकार मृत्युंजय है, तिवारी, जो ये अहंकारी सरकार बैठी है, गरीब विरोधी सरकार, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प देश की जनता ने ले लिया है। और ये गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार अपने करनी से उसी स्थिति में पहुंच जाएगी जहां से इन्होंने आरंभ किया था। 2 की संख्या थी पार्लियामेंट में। हर्षवर्धन जी के पास भी नहीं गया हूं अभी हमारे छोटे भाई प्रवचन दे रहे थे। बंगाल का चुनाव हो चाहे बाकी जगहों का चुनाव हो, जनता ने जनादेश जिसे देता है उसे तोड़कर, खरीद कर, फरोख्त कर एन केन प्रकार बीजेपी सत्ता में आती है। चाहे कर्नाटक का उदाहरण हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, बिहार में जनादेश का अपहरण हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया था काम करने के लिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे। 2 करोड़ युवा रोजगार खोज रहे हैं। महंगाई चरम पर है, महामारी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार, ये चलने वाली नहीं है। ये देश की, आप भी तो नहीं करते हैं ना, में आप भी तो नहीं करते। गुरु प्रकाश जी आ रहा हूं वापस आपके पास। गुरु जी आ रहा हूं, गुरु जी आ रहा हूं। वकार साहब कुछ कह रहे थे आपसे, ठीक है मृत्युंजय जी, आपने अपनी बात रखी। सैयद असीम वकार साहब आप कुछ कह रहे थे गुरु प्रकाश से। सैयद असीम वकार साहब आप कुछ कह रहे थे गुरु प्रकाश से, बोलिए। अवनीश जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, वो आपस में ऑपोजिशन लड़ रहा है, मैं क्या करूं? आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो आपस में लड़ रहे। बोलिए वकार साहब। मैं सुनिए जी वकार साहब सुनिए, मैं किसी को जाति नहीं हट करता, ना मैं किसी पे जाति इल्जामात लगाता हूँ। विभा जी आ रहा हूँ, प्लीज रिलैक्स जी। लेकिन क्योंकि मैडम बहुत ज्यादा मुसलमानों से नाराज हैं, तो खाली इतना पूछना है कि क्या मुसलमान मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से बनाएंगे? विभा जी वकार साहब, हाँ ठीक। ऐलान कब करा रही है पूछिए इनसे, या खाली वोट चाहिए? सिर्फ वोट चाहिए, यूज करेंगे, नौकर बना कर रखना है। इनसे पूछिए मुख्यमंत्री बनाएंगी या आजम खान की तरह बिस्तर पे लिटाएंगी? मत करिए। आप ही जैसे लोगों के नाते बीजेपी राज कर ली। आप ही जैसे लोगों के नाते खाली गाली बकेंगी मुसलमान को, आप कह रही हूँ, सिर्फ मुसलमान को बुरा कहेंगी, वापस लीजिए, या दलाल कहेंगी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगी? आप बीजेपी राज की मैं आपको बता रही हूँ। आप मुसलमानों को नहीं बनाएंगी, ये बताइए। माननीय अखिलेश यादव जी का साथ देते, आप इस तरीके से बातें मत करिए।
इस तरीके के शब्द यूज करेंगे, आप गलत जैसे लोग जहाँ लैंग्वेज होंगे, यूज वहाँ करते हैं अखिलेश जी का साथ हमेशा। कोई मैं नहीं आपको देगा। बता दूं, उत्तर प्रदेश की आप ही जनता, काफी हैं इस अकेले नहीं देश है की डुबोने के लिए, जनता, मैडम। माननीय आप अखिलेश काफी यादव जी की अकेले। नीति मैं और पूछ उतना रहा हूं कि विकास, खाली वोट आपको बता देंगी, दूं, गाली अगर आप बकेंगी, सच्चे मुसलमानों को होते दलाल तो कहेंगी। आज आप एक एक करके बोले, बस इतना निवेदन है मेरा आप दोनों से। बताइए माननीय जरा मुझे अखिलेश यादव जी ने जितना विकास किया उतना किसी ने नहीं किया। आज आप अगर देश की जनता अरे के साथ आपके होते, उत्तर माननीय- प्रदेश की जनता के साथ होते, मैडम, आपसे आप पूछ रहा हूं, हमेशा क्या अखिलेश जी के मुसलमानों साथ को होते, मंत्री बनाएंगे, लेकिन आप आप लोग नहीं बीजेपी का बनाएंगे। मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे देश ने देख लिया भाई, आपका खेल अरे नहीं चल मैडम, पाएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो और आप दलाल ये हूं बार-बार आपके मत हिसाब कहिए से। कि मुसलमानों के साथ, मुझे तो दलाल कह रही हैं मुसलमानों से नाराज हैं हम। मुझे तो आप गाली बक रही हैं। भाई, हम उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की नहीं, जनता, मुझे तो और आप इस देश गाली की बक रही हैं। उन्नति चाहते हैं, लेकिन तो क्यों जब साथ आप होंगे जैसे आपके हम? नेता देश को और चुनाव को भटकाने का काम करते हैं, ये पूरे देश की जनता जान आपके चुकी बोलने से है। कुछ आप नहीं, देखिए, दो लाइन में ही ठीक करूंगा आप आपको। देखिए इस वकार दो जी, लाइन- विभाजी, इस तरीके सुन की बातें लीजिए। मत करिएगा मैडम, दोबारा, जब मैं टीवी चैनल पे आपके यहाँ विभाजी, सुन मैं लीजिए। बैठूं, इस तरीके की खाली बातें मत मुसलमानों करिएगा, को मैं दलाल टोकूंगी कहेंगी हमेशा। या मैं वो मुख्यमंत्री डंके भी की बनाएंगे चोट आप पे लोग। टोक दूंगी आपको। मैंने नहीं कहा, मैं इस मैं तरीके पूछ की रहा हूं, बातें नहीं करती। मुख्यमंत्रियों को- आप बोलते हैं मुसलमानों को सिर्फ दलाल इस और गाली तरीके की गंदी बकेंगी, बातें आप मैं नहीं दलाल बोलती। कहेंगी लेकिन या यदि आप मुख्यमंत्री बोलेंगे बनाएंगे आप लोग? तो बताइए आपके मुझे आप। शब्दों में आपको समझाया। देखिए गलत बात है, गलत बात मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए, गलत मुसलमानों बात। को आप सिर्फ गाली बकेंगे आप क्या या बोल रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री से भी बोलिए। बनाएंगे, ये पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि देखिए, मैं मुसलमानों को सबसे सिर्फ पहली गाली बात, बकेंगे, एजेंट हमारे कहेंगे बीजेपी या शिष्टाचार, मैं मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? सुनिए वकार जी, या सुनिए, बनाएंगे, ये बताइए आप। सुनिए वकार जी, सुनिए वकार जी, आप मेरी बात को सुन लीजिए कि क्या समाजवादी उत्तर पार्टी प्रदेश में की मुख्यमंत्री जनता बनाएंगे और या इस देश सिर्फ गाली की बकेंगे? हम जनता, लोग मैं गाली जवाब दे रही हूं आपकी वकार बात साहब, का। जवाब तो ले लीजिए। सुनिए, हम लोग सिर्फ और गाली खाने के लिए हैं या मुस्लिम मुख्यमंत्री भाइयों ने बनाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी को और नेताजी को अपने मुख्यमंत्री के रूप में, अपने नेता के रूप में चुन चुके हैं। और इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता यही उनके तो मैं साथ भी कह रहा है, हूं। मुसलमान भाई यही तो उनके मैं भी साथ कह रहा है। हूं। लेकिन आपका जो यही मैं भी कह रहा हूं, तिकड़मी खेल है, मैडम। आपका जो मैडम, तिकड़मी अब खेल है, वो अब नहीं आपने चल पाएगा। एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुसलमानों नहीं ने चल पाएगा बनाया। आपका, अब आपका आप नहीं चल बताइए पाएगा कि तिकड़मी मुसलमानों खेल। को सिर्फ गाली सुनिए, बकिएगा? विभाजी, जवाब ले लीजिए आप। तिकड़मी खेल नहीं चल पाएगा। सुनते नहीं है यार, मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार। मैं कभी गाली, हमारी पार्टी माननीय, आप सुनिए, हमारी पार्टी हमेशा मुसलमान भाइयों के साथ है। आप दुकान खोल बैठे हैं, नए नए लोग दुकान खोलने के लिए, अरे आप अपने हमको चंद गाली लाभ बक के रहे हैं लिए भाई। आप बीजेपी की मुसलमान जो गेंद सवाल पूछता है, उसे बनकर आप बार बार सबको आउट आप करने उससे के लिए नफरत आते करते हैं जो मुसलमान सवाल आप पूछता सुनिए, है। आप कहते हैं वो दलाल है, मुसलमान जो सवाल पूछ रहा है। अपनी व्यक्तिगत तो खाली व्यक्तिगत गाली जेबें बकिएगा भरिए। या मुख्यमंत्री बनाइएगा, आप ये व्यक्तिगत पूछ रहा जेबी बनिए। आप मुसलमान कहां से इंडिकेट कर रहे हैं अपने आप को? अरे रहन दीजिए क्या भाई, आप रहन दो भाई। आप आपकी मेरी बहुत जांच गंदी करा जबान लीजिए, है। मेरी जेबें जितनी भरी आपको हैं। डिबेट पे बैठाना मतलब मैडम, आप जो है इतनी जो लोग गंदी जबान स्कूटर पे बोलते चलते थे, हैं, स्कूटर आप पे, जहर बोलने का काम जिनके पास बीजेपी ने पेट्रोल के सिखा पैसे दिया नहीं आपको। थे, बीजेपी वो आज ने मर्सिडीज सिखाया से ना, चल रहे हैं आपके यहाँ। बीजेपी से सीख के आए हैं ना। जेबें हम भरेंगे। जातिवाद, धर्मवाद जांच की होना बात चाहिए बीजेपी आपके से सीख लोगों के आए की। हैं आप। आपकी जांच जबान होना से ही लगता है चाहिए। कि आप बीजेपी के आदमी हैं। आप बीजेपी जो के लोग आदमी हैं, पूरी स्कूटर पे देश चलते थे, जान चुका है। उन- आप बीजेपी वो के आज आदमी हैं। मर्सिडीज से चल आप रहे हैं। बीजेपी के आदमी हैं, आप जांच बीजेपी के कराइएगा आदमी हमारी। हैं। आप हमारी और जेबें उत्तर भर रही प्रदेश हैं। की जनता किसकी जेबें भरी आपको हैं? उल्टे पांव वापस करेगी। आप जहां से आए हैं, आप बीजेपी के मैडम, आदमी मैं हैं। गरीब आप मुसलमान बीजेपी हूं। के पैसों पे काम करते हैं। मैं आप गरीब बीजेपी के मुसलमान पैसों पे हूं, काम करते सच्चा हैं। ईमानदार उत्तर प्रदेश मुसलमान की हूं, जनता मैडम। कह रही है, मैं उत्तर प्रदेश जिन की लोगों जनता के की पास तरफ से मुसलमान भाइयों की तरफ से स्कूटर थे, आज उनके पास मर्सिडीज है। आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप गलत लोग हैं। तो मैडम आप मुसलमानों बीजेपी के के लिए काम काम कर रहे हैं। कीजिए ना, आप बनाइए मुख्यमंत्री उनको। आप गुरुजी, बीजेपी आ रहा के हूं, लिए काम परेशान करते मत हैं। होइए। मैडम, आप बनाइए। आपके नाम पे दो लोग लड़ रहे हैं, होने मैं दीजिए। कब कह रहा हूं, बनाइए आप। वो हमेशा अखिलेश यादव जी के साथ है, लेकिन आपकी दुकान नहीं चल पाएगी यहाँ। अरे ये मैडम, उत्तर आप बनाइए प्रदेश मुसलमान है। को मुख्यमंत्री। उत्तर आप हमें प्रदेश दो है। गाली और बक लीजिए। आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। सतर्क है। अरे मैडम, आप अगर हमें- पूछता है आप हमें भारत, जिसका तो एजेंट कह रहा हूं सतर्क है कर दीजिए। भारत आप लोगों लेकिन से। मुसलमानों को बनाइए सतर्क है मुख्यमंत्री आप। मुसलमान भाई आप लोगों से। मुसलमान भाई आप लोगों से सतर्क है आवाज नहीं निकलेगी कि आपने मैडम। दुकान खोल बैठी है चंद पैसों के लिए। अरे क्या मैडम, बात कर रहे हैं आप एक बार भी क्या नहीं बात, कह रही कि आपकी बना आवाज सकते नहीं निकलेगी। उत्तर अरे आप प्रदेश के मुझे मुसलमान भाइयों ने चार पांच तैयारी लोगों का और कर रखी है एजेंट और कह आपका दीजिए। नाम रखा है उठ लेकिन एक कटवा। बार तो कह दीजिए कि उठ मुसलमान कटवा को है मुख्यमंत्री आप बनाएंगे आप लोग। लोग। उठ कटवा सुनिए, या डिप्टी सीएम आपकी बनाएंगे। पार्टी का बोलिए। उठ कटवा नाम है। बोलिए बोलिए, एक बार डिप्टी सीएम ही बना दीजिए। चलिए, शब्दों का मर्यादा रखें आप लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, गुरु प्रकाश, जिसको मैडम, आप सुनिए, मुझे जो दिल चाहे कहिए। मैं आपको बता रही हूँ, एक बात बोल रही हूँ। लेकिन आपको हाथ मैं एक जोड़
बात कह रहा बोल हूं, रही एक हूँ। बात आप कह दीजिए माननीय कि अखिलेश मुसलमान यादव को जी से मुख्यमंत्री को बनाना है। अपना नेता मानेंगे? आप माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेंगे? आप मुसलमान भाइयों के लिए काम करेंगे? आप बीजेपी के पाले से गेंद कभी अपनी फेंकेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? हम मुसलमानों के लिए जाइए काम इनको जो कर रहे है हैं मैडम, इनको हटाइए। इसीलिए मुसलमानों के लिए मांग कर रहे हैं।
अरे नहीं कर रहे भाई, हम मुसलमानों जेबों के लिए काम कर रहे हैं, जेबों मैडम, के लिए। अपनी इसीलिए जेब टटोलो, मुसलमानों बैंक की मांग बैलेंस कर रहे टटेलो अपना। पहले अपना बैंक देखो, बैंक मैडम जांच कराइए मेरी, कितना फंडिंग की मेरी जांच बीजेपी वालों ने, कराइए, कितनी मेरी जांच फंडिंग की कराइए। बीजेपी मैं वालों ने। अपना बैंक अकाउंट सब कुछ देने पर राजी हूं इनकम या टैक्स नहीं, को। या नहीं, नहीं, या नहीं, या लेकिन नहीं। मैडम, उत्तर जो लोग प्रदेश में स्कूटर पर नहीं चलते खेल करेगा, थे, उत्तर उनके प्रदेश पास में खेल नहीं मर्सिडीज करेगा। सतर्क है और मुसलमान फॉर्च्यूनर आ भाई। गई है, उनकी भी अरे जांच करा जाइए। लीजिए एक बार आपकी पार्टी में। सुनिए, कहां आप लोग मैं फॉर्च्यूनर एंकर साहब से मर्सिडीज कहूंगी, मेरी डिबेट जांच को आगे कराइए। बढ़ाइए, इनका कोई मतलब नहीं। अपनी जय अवस्थी, अरे जांच कराइए इनका मेरी। कोई माफी मतलब चाहता हूं नहीं। पहले अवस्थी जी। दीजिए आप मेरे अरे बारे में। आप- सतीश प्रकाश जी बीएसपी जांच कराइए। भाई, सतीश चंद्र मिश्रा से हमने इंटरव्यू किया, वो कह रहे मेरे कार्ड पे सब बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री अपनी जय अवस्थी और सतीश प्रकाश और गुरु प्रकाश जी बिल्कुल मजे में है यार। गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं दोनों मेरे को, दोनों मेरी पार्टी की टीम भी बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आराम से बैठा हूँ, दो लड़ रहे हैं, मैं बाजी मार ले जाऊंगा। ऐश्वर्या, अपनी जय अवस्थी जी बोलिए। ऐश्वर्या पिछले 40 मिनट मैं जानता हूँ अपनी जय जी, कई बार हो जाता है, माफी मांग रहा हूँ, बड़े हैं नेताओं आप। वरिष्ठ, बोलिए। और दोनों 3 नेताओं के बीच में लगातार जितने भी हैं, अभी सतीश प्रकाश भी जुड़ जाएंगे इसमें। नहीं नहीं, आप वरिष्ठ हैं, बोलिए सर, माफी चाहता मुसलमान हूँ। वोटों की कैसी लड़ाई है, ये देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को देख लेना चाहिए। कैसे एक आप ये देखिए कि लगातार वो कह रहे हैं तुमने पैसे दिए, वो कह रहे हैं तुम्हारे टूटे स्कूटर में चलते थे, फॉर्च्यूनर आ गई, देख लिया आपने। और ये वो लोग हैं, मैं बता देता हूँ, यूपीए की सरकार को बचाने में यही मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी थी, ये दोनों एक है अंदर से। ये नूरा सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए कोई विकास नहीं है इसमें, कहीं कोई देश की जनता का कहीं कोई ख्याल नहीं है, कहीं कोई ख्याल नहीं है। आप बड़े देख लीजिए कि एक संप्रदाय का वोट लेने के लिए, और सैयद असीम वकार तो शायद खुद ही पहले समाजवादी पार्टी में थे, ठीक है ना। एक आप ये बताइए पिछले 40 मिनट में मुसलमानों के वोट के अलावा विभा शुक्ला ने एक भी बात की है? आप जैसे एक भी वाक्य बोला है हिंदुओं के लिए? नहीं बोला ना। आप सुनिए मेरी बात को, नहीं बोला उन्होंने। ये तो उनको लगता है कि मुसलमान मेरे वोट थे, सैयद असीम वकार कहां से आ गया इसमें? टीम बना के बैठते हैं, ये कहां से? इसमें तो मेरा एक नौकता हक है इस पे। ये कौन से वोट बांटने वाले आ गए? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम लोग करना चाहता है, जाति की समुदाय की राजनीति करने वाले लोग। मैं ऐश्वर्या जी आपसे कहूंगा कि आप रिसर्च करके बताइए, मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने लोग, कौन सा ऐसा बालिग था जो किसी भी पद पर ना हो? गुरु प्रकाश, लोगों की तो मुझे जानकारी गुरु प्रकाश बैठे बैठे आज जितने गर्दन में बालिग आपकी लोग दर्द हो थे, गया सब है गर्दन आप अपनी सीधी लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे हैं, दर्द हो गया दादा। लेकिन बताइए, बोर्ड के चेयरमैन तक विभा जी और वकार साहब आपस में दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, वहां अपनी जय अवस्थी कह रहे हैं अरे भाई ये दोनों एक है। भाई जनता परेशान हो गई है, अरे अलग अलग है कि एक ही है, हो क्या रहा है भाई? यूपी इलेक्शन में जा रहा है कि शतरंज है? मतलब मैंने शुरू किया था गुरु प्रकाश कि नेताजी और लालू प्रसाद यादव मिले हैं, मृत्युंजय तिवारी ने खोल दिया, हाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन जिस तरह से एसपी और एआईएमआईएम एक दूसरे से बिल्कुल भिड़ गए हैं, अपनी जय अवस्थी कह रहे हैं वो दोनों एक हैं, वो कह रहे हैं तुम हो बीजेपी की बी टीम, वो कह रहे हैं तुम हो। अरे कौन है आप ही बता दीजिए। आप मेरी बात को सुनिए। अरे विभा जी इतनी देर से सुन रहा हूं मैडम, 2 मिनट और 2 मिनट और। गुरु जी कौन है आपकी टीम, पूछ रहा है देश। आपकी टीम भी कौन है आप ही बता दीजिए, कौन है आपकी टीम भी बताइए। ऐश्वर्या, हमारी बी टीम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता हमारी टीम बी। वकार साहब मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने देखा है कि लगातार पिछले 4 वर्षों में जो युद्ध स्तर पे काम हुआ है, वो चाहे कोविड प्रबंधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंस्टीट्यूशन हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, हम काम करने के भरोसा रखते हैं, हम तुष्टीकरण पे भरोसा नहीं रखते हैं। पिछले 40 मिनट के जिस प्रकार का तुष्टीकरण का तांडव आपके चैनल पे चल रहा था, वो पूरे देश ने देखा है। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको गरीब से मतलब नहीं है, इनको पिछड़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ एक समाज का वोट, सिर्फ एक समुदाय का वोट। इस प्रकार का तुष्टीकरण का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है आज नया। देखिए ये बात साफ है, सतीश प्रकाश विशाल मिश्रा जी नहीं आ पाया, गुरु प्रकाश जी के पास तो तब भी 2 बार चला गया, अब निजय अवस्थी जी 1 बार। लेकिन वकार साहब
ये जो बीच बीच में आप कई बार बोल देते ना मैं जा रहा हूं, अगली बार मत कीजिएगा। पूरा 40 मिनट देख लीजिए, बीजेपी वाले और अपनी जैसे अवस्थी बिल्कुल गर्दन हिला रहे हैं, आप और विभा जी बिल्कुल बहस कर रहे हैं। अगली डिबेट में ये मत बोलिएगा। लेकिन ये बात साफ है कि आप दोनों में से किसी ने भी उत्तर प्रदेश की जनता की विभा जी कितनी बात की है और एक मजहब खास की कितनी बात की है, वकार साहब इस पे एक डिबेट बनती है, इस पे एक डिबेट बनती है विभा जी, और करेंगे क्योंकि पूछता है भारत। सतीश प्रकाश जी, सतीश वकार साहब समय नहीं है आज, वकार साहब आज समय नहीं है, इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में बहुत बहुत धन्यवाद।